शिक्षा तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी स्कूल में टीचर आते हैं। सांसद के नाम पर वोट कोई नहीं देता है, सब मोदी जी के नाम पर वोट देता है कि नहीं देता है। मैं तो मोदी जी को दूंगा। लेकिन उसके लिए फिर आलोक रंजन को चुनना होगा आपको। मजबूरी है, मोदी जी जरूरी है देश के लिए, आलोक रंजन जरूरी नहीं है। आलोक सहरसा वो जिला जो 3 नदियों से घिरा हुआ है, कोसी तट पर मौजूद है। लेकिन सहरसा को लेकर कहा जाता है कि यहाँ मखाना और मक्का सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इसके बावजूद सहरसा विकास को लेकर पिछड़ गया है। इस बार का मुकाबला सहरसा में बेहद दिलचस्प होने वाला है। पूर्व मंत्री आलोक रंजन झा एनडीए से उम्मीदवार है, तो वहीं इस बार महागठबंधन से आईपी गुप्ता है। तो इस बार जनसुराज पार्टी भी ताल ठोक रही है। लेकिन जनता किस पर भरोसा करेगी, विकास किसने किया, किस पर भरोसा है, ये जानेंगे हम आज सहरसा की जनता से। तो चलिए जानते हैं सहरसा की जनता का मूड क्या है। विकास हो पाया कि नहीं यहाँ सहरसा में? तो देख ही रहे हैं, अभी फिलहाल देख ही रहे हैं ना क्या विकास है। तो किस पे भरोसा करेंगे? तेजस्वी अलग दावे कर रहे हैं, सारे तो दावे करते हैं, 5 साल दे के फंस जाता है लोग, किसको देगा। आखिर ऑप्शन तो चुनना पड़ेगा आपको। देख रहे हैं ऑप्शन आगे में, देख ही रहे हैं, किसको देंगे। शिक्षा व्यवस्था रोजगार कुछ नहीं मिल पाया यहाँ के लोगों को। अभी तक तो कुछ नहीं मिल पाया है। आलोक रंजन खुद यहाँ से मंत्री भी रह चुके हैं। हाँ। इस बार भी उम्मीदवार वही है, कह रहे हैं दावे कि हमने पुल दे दिया, आरओबी दे दी, अरे और अभी 2 साल में काम करेंगे। सारे दावे करते हैं, दावे से टाइम फिक्स हो रही है। इस बार देखिए महागठबंधन का आईपी गुप्ता है, प्रशांत किशोर की पार्टी भी यहाँ ताल ठोक रही है। किसी पे तो भरोसा करना होगा। अभी देखिए कोई नया जब फेस आए तो वो अच्छा रहेगा। कोई नया आए तो भरोसा नहीं है। फिलहाल तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, कितना जगह विरोध हो रहा है उनको खुद समझ में आ गया इस बार। भैया यही के रहने वाले हैं? हाँ भैया, हम यहाँ विकास हुआ कि नहीं? कहाँ कुछ हो रहा है, नहीं ओवर ब्रिज बन रहा है, नहीं कुछ हो रहा है भैया, वैसे ही पड़ा है, सिर्फ वोट मांगने के लिए आ रहा है। चलिए ये लोग हैं जो विकास को लेकर सजग भी हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं लगातार लोगों के साथ। बाबा विकास हुआ कि नहीं यहाँ? विकास हुआ, सड़क नली गली बना? हाँ बन गया है। किस पे भरोसा करते हैं? किस पे भरोसा करते हैं? किस पे करेंगे, सरकार पे करते हैं और किस पे? सरकार तो किसी के चुननी होगी। हाँ। बीजेपी हो, नीतीश कुमार हो, आरजेडी हो। नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है। हाँ वही काम कर रहे हैं। हाँ वही कर रहा है। आप लोग बताइए भैया, विकास हो पाया? विकास कहाँ हुआ है? रोड फोड सबका हालत वही है, विकास कहाँ हुआ है? जो मौजूदा विधायक कह रहे मैंने बहुत काम करा है। फॉल्स बोल रहा है जी। हाँ, मिलने उलने आते हैं? ना से मिला ही नहीं, खाली जीत के चला गया, हो गया। तो मंत्री भी बने थे, कुछ काम नहीं किए? कोई काम नहीं किया, सहरसा में कोई विकास नहीं है। नहीं, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या हम लोग विकास चाहेंगे और क्या चाहेंगे? उम्मीद किससे करते हैं? उम्मीद करते हैं जो अच्छा हो, काम करने वाला, उसे उम्मीद करेंगे। अब देखिए बीजेपी भी है और महागठबंधन है आरजेडी की तरफ से। कोई भी जो काम करने वाला होगा उसी का चलेगा, चाहे कोई रहे वो, या जिस पार्टी का हो, जो काम करने वाला होगा उसी को दिया जाएगा। आलोक रंजन से नाराजगी है? तो साफ खत्म है वो। हाँ, नहीं है। मैं आप ही से पूछता हूँ, क्या हो गया आलोक रंजन से नाराजगी क्यों है? नाराजगी है उससे सब नाराजगी है। किस बात से नाराज? वो विकास नहीं किया था। नहीं किया। अभी हम मिलकर आ रहे हैं उनसे, कह रहे हैं कि भैया मैंने आरओबी दिलवा दी, रेलवे का जो पुल होता है वो दिला दिया। आज तक है ना, यहाँ गाड़ी से उतर के किसी से प्रणाम नहीं किया। हम लोग को जैसे बजाज पर समस्या देख रहे हैं, तो क्या हालत है आज, जबकि इसी गाड़ी से रोड जड़ता है, आज तक नहीं उतर के बात नहीं करता। तो इस बार क्या चुनेंगे आप लोग? क्या हम लोग अपना निर्णय करेंगे, किसको चुने, जो अच्छा बनेगा उसको वोट दिया जाएगा। ऑप्शन तो देखिए 3 ही है ज्यादातर। आप एक जनसुराज है जी, इधर आईपी गुप्ता जो है महागठबंधन से आरजेडी की तरफ से है, और एक ये है रंजन जी। बस हम जो नहीं करेंगे, जो अच्छा काम करेगा उसी को हम लोग चुनेंगे जी। तो देखिए ये लोग हैं, मैं बात कर रहा हूँ लोगों से। भैया यहीं के रहने वाले हैं? जी, विकास हुआ कि नहीं सहरसा में? सहरसा में क्या विकास होगा सर, कुछ विकास तो नहीं नजर आ रहा है। एक ओवर ब्रिज का भी काम है तो वो भी देखते हैं, फिर रोकिए दिया है काम, तो क्या देखेंगे? चलता है रुकता है, चलता रुकता है, बस यही होता है कि दूसरा क्या हो रहा है। जाम की समस्या है यहाँ? जाम तो सर देखिए रहे हैं जो कितना भीड़ भाड़ है, इससे भी अधिक भीड़ रहता है शाम में तो यहाँ आपको पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा। रोजी रोजगार सब ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मिल रहा है आप लोगों को? बढ़िया। हम लोग अपना बिजनेसमैन है, कुछ न कुछ लाके खरीद बिक्री करके गुजार करते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था ये सब चीजें? शिक्षा तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी स्कूल में टीचर आते हैं। स्थानीय विधायक से नाराजगी है आप लोगों को यहाँ? जी नहीं, तो नहीं जब ठीक है वो अभी कह रहे हैं भाई काम ही नहीं किया कुछ भी।
यही विधायक जी से जी नहीं, नाराज है बहुत बहुत नाराज है, पूरे कह रहे हैं पूरा काम कर लिए भाई हम। नहीं, पूरे नाराज है। पूरा काम कैसे कर लेगा, क्या करे, सब अपना जेब में डाल दिया। भैया आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हम लोग यही रहने वाले हैं। विकास हुआ सहरसा में कि नहीं? अभी क्या होगा, विकास तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोग युवा है, नौकरी उकरी नहीं मिल पाई? अभी तक तो नहीं मिला है, फिर फिलहाल होने वाला है। होगा? हाँ होगा। क्या उम्मीद करते हैं, क्या होगा इस बार विधानसभा चुनाव में? इस बार तो लग रहा है कि सही से मतलब हो जाएगा। सही से क्या? वही ना, विधानसभा में अभी अब की बार सरकार बनने के बाद ही पता चलेगा। अब की बार तेजस्वी बनेगा। तेजस्वी, आप क्या कह रहे हैं? ने जो बोला वही तेजस्वी का है ना। हाँ, चलिए तमाम लोग हैं, मैं बात करने की कोशिश करते हैं और आपसे बात करते हैं। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं सर, यहाँ तो यहाँ बाजार आए हैं, कहीं आए हुए पूजा छठ वट को लेकर? नहीं ऐसे हम तो दिल्ली से आ रहे हैं सर। दिल्ली से आते हैं, बड़ी परिवर्तन नजर आया आपको यहाँ सहरसा में? दिल्ली से तो हम लोग भी आए हैं भाई। क्या परिवर्तन घर तो होगा ना यहाँ? है, दूर है यहाँ से नवट्टा। बट यहाँ लगा आपको कि आप दिल्ली से कब गए थे दिल्ली? 6 महीना हो गया। 6 महीने। 6 महीने के अंतर में थोड़ा बहुत बदला सहरसा? नहीं, जैसे था वैसे दिख रहा है, कुछ तो विकास नहीं होता। नहीं अभी तो रोजगार के लिए दिल्ली गए हुए हैं। क्या करेंगे सर, जब यहाँ कुछ है नहीं तो जाना तो पड़ेगा। यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी कि मतलब रोजगार नहीं मिला आपको, इसलिए चले गए? नहीं मिला, वहाँ मिल गया बेहतर तरीके से, बढ़िया चल तो रहा है अभी जैसे तैसे। अगर यहाँ होगा तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है, फिर यही करेंगे। तो फिर यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं कर पाए यहाँ के लोग? अभी तक तो जैसे था वैसे, कुछ तो नहीं बदला हुआ। अब आगे देखिए क्या हो किस रहा पे भरोसा करेंगे? अभी देखिए नौकरी की बात आप कर रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं हम नौकरी दे रहे हैं, उधर है। से देंगे और का 15 साल से कहाँ दे रहे हैं दूसरा, अब बदलेगा तो देखेंगे आगे। भैया यहीं के रहने वाले हैं सहरसा के? जी सर, हम सहरसा के रहने वाले हैं। यहाँ क्या विकास हुआ कि नहीं, बता दीजिए। हाँ विकास हुआ कि नहीं? हाँ, विकास तो हुआ है। कौन क्या विकास, किसकी सरकार पे भरोसा है? नीतीश कुमार तो करबे न किया। अच्छा, आलोक रंजन जी जो मौजूदा विधायक यहाँ के, हाँ, वो कुछ न कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है। वो आराम से सुतल है, अपना माल कमा रहा है, आराम से घर में सुतल है। लेकिन देखिए वोट अगर आप नीतीश कुमार को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके जरिए ही जा रहा है वोट, तो चुनेंगे कैसे फिर? चुनेंगे, अब देखा जाए, समय आएगा तो देखा जाएगा। देखा जाएगा। लेकिन विकास चाहिए ना आप लोगों को? विकास तो हम लोग का हो रहा है बहुत बढ़िया से। हो रहा, नीतीश जी कर रहे हैं। हाँ, नहीं ले रहा है रंजन जी। वो तो लेवे नहीं करेगा। हाँ, वो अपना बिजनेस बनाया, करोड़ों का बिजनेस कर रहा है। क्या बिजनेस कर रहे हैं वो? बहुत है, सैमसंग कंपनी, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का कारोबार अब उसी का है, कि दूसरे किसी का थोड़े है। पहले मिठाई का दुकान था, हाँ। अभी बहुत कुछ हो गया है। अच्छा, लेकिन सहरसा की जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं नजर में आ रहा। यही हमारा बेटा बैगन बेच रहा था शुरू से, अभी भी वही बेच रहा है। अभी भी वही? हाँ जी, विकास हुआ सहरसा में कि नहीं? दिख रहा है आपको? आप युवा है, अलग सोच होगी आपकी। नहीं, हम यहाँ नहीं रहते, दिल्ली रहते हैं? लखनऊ लखनऊ रहते हैं। क्यों लखनऊ चले गए? पढ़ने के लिए। यहाँ वो व्यवस्था नहीं मिल पाई आपको? नहीं, तो क्या लगा आप लखनऊ से लौटते हैं, कभी बिहार वहाँ पहुंचेगा जहाँ लखनऊ है? आपको पता ही होगा कितना विकास है और कब पहुँचेगा। क्योंकि आप वोट का टाइम में जान रहे हैं, विधानसभा चुनाव है, मौजूदा विधायक मौजूदा सरकार काम कर पाई कि नहीं कर पाई? जी है, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर पाई है। संतुष्ट नहीं है। तो सहरसा में क्या होगा इस बार? तो आदमी जानेगा जो वोट देगा। नहीं मतलब यहाँ तो वही है ना, बीजेपी के आलोक रंजन, आईपी गुप्ता महागठबंधन आरजेडी की तरफ से, और प्रशांत किशोर की पार्टी के भी एक कैंडिडेट है। भरोसा किस पर करेगी जनता? तो जनता जानेगी किसको वोट देगा, हर एक कैंडिडेट का अपना मत है। आप युवा हैं, आपकी सोच कैसी है? हमारा है प्रशांत किशोर युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। जी, किशोर कुमार मुन्ना। चलिए, तो देखिए युवा है जो बात करते हैं लोगों से। भैया आप बताइए, सहरसा के रहने वाले हैं? हाँ बाबू, भैया विकास हुआ कि नहीं सहरसा में? विकास जनप्रतिनिधि को तो नहीं हुआ है ना, सांसद जी को हुआ है। हम लोग तो देख रहे हैं ना अभी क्या हाल है, किस परिस्थिति में अभी गुजर रहे। पूजा पाठ का सामान सब ठेला लगाए हुआ है, देख रहे हैं कि नहीं। खाली आप लोग तो अपना काम कर लेंगे, लेकिन सबका समाधान होने वाला नहीं है सहरसा में। अभी 15 साल हुआ है भाजपा का, अब ये सब तो हाल है। ओवरब्रिज के लेके सब परेशान है, ओवरब्रिज तो बन नहीं रहा है, अभी शुरू हुआ है, देखिए क्या होता है आगे। तो विकास के नाम पे आलोक रंजन तो कह रहे हैं मैंने सरकार में जब मंत्री थे मैंने बहुत काम किया। आलोक रंजन तो माननीय नेता है तो बोलेंगे ही ना। ये आप लोग भी तो देख रहे हैं, हम लोग से कहने से नहीं होता, आप लोग भी तो देख रहे हैं। जनप्रतिनिधि हम लोग बोल देंगे तो क्या होगा, उससे तो समाधान नहीं होगा। इस बार बदलाव होगा, क्या लग रहा है आपको?
बदलाव होगा तो यहाँ के जनता के मूड पर निर्भर है। क्या करेगा, नोटा में देता है कि भाजपा में देता है कि राजद में देता है। आपकी सोच कैसी है? किसकी तरफ जा रहे हैं? जो विकास करेगा उसके तरफ जाएंगे। क्या अभी नीतीश जी 20 साल से हैं, हाँ, आरजेडी की भी सरकार रही, कोई कंपैरिजन है दोनों के बीच? नीतीश में और आरजेडी में जी वो 15 साल का पीछे अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो अभी वर्तमान करना है बाबू, तो वर्तमान का ही बता दीजिए। करना है ना। हाँ। वर्तमान में जो विकास करेंगे उसको सब वोट देंगे। भरोसा नीतीश जी पे है? हाँ, नीतीश जी पर है, रंजन जी पे नहीं है। रंजन जी पर नहीं है। लेकिन आप वोट देंगे तो रंजन जी के थ्रू ही नीतीश जी के पास जाएगा। सब मोदी के नाम पर वोट देता है। हाँ। सांसद के नाम पर वोट कोई नहीं देता है, सब मोदी जी के नाम पर वोट देता है कि नहीं देता है? सो आप ही बताइए। बिल्कुल देता है ना। हाँ। क्या मोदी जी चाहिए? फैक्टर है बस। बस मोदी जी फैक्टर। और भी लोगों के मैं बात करता हूँ। भैया यहीं के रहने वाले हैं आप लोग भी? सहरसा के? विकास हुआ कि नहीं सहरसा? विकास हुआ है। हुआ है। लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, नाराज बहुत है लोग। नहीं, विकास हुआ है। किस पे भरोसा करते हैं, क्या होगा इस बार सहरसा में? अब देखिए, अब जनता का मूड क्या करता है। नहीं, आप लोग क्या सोचते हैं? वोट डालने सरकार बदलने के लिए चाहता है यहाँ का भी। हाँ। विकास नहीं हुआ बिल्कुल भी। विकास हुआ है, बोले नहीं है, विकास हुआ है, फिर भी विकास व्यक्तिगत पर हुआ है। तो क्या चाहते हैं, तेजस्वी चाहते हैं कि नीतीश चाहते हैं? लोग तो यहाँ तेजस्वी को चाह रहा है। जो तेजस्वी को कह रहे हैं। अब देखिए, अब क्या जनता का मूड है, अब क्या है, अब हम लोग कैसे कह सकते हैं। लेकिन लोगों में नाराजगी है मतलब। हाँ, यहाँ का विधायक जो आलोक रंजन, जानते हैं उनको? जानते हैं। मिले हैं कभी आप लोगों से? मिलने आते हैं कि अपना समय आता है तब आते हैं, बाद में अपना क्या करते हैं नहीं करते हैं कोई। समय मतलब चुनाव जब आता है तभी आते हैं। हाँ, ऐसे नहीं आते हैं। नहीं, कोई काम वाम किया कि नहीं? कुछ नहीं, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं। चले मैं आगे आता हूँ। मैं चाचा यही सहरसा के रहने वाले हैं, यहीं के रहने वाले हैं। हाँ, विकास हुआ यहाँ चुनाव के दौरान? देखे लोग पूछ रहे होंगे। कहीं कोई विकास नहीं है। हाँ। कहीं कोई विकास नहीं। यहाँ पर यह दशा है हाँ। कि पैसेंजर ट्रेन जो है ना, वो मानसी से सहरसा आती है 8 घंटे में। हाँ। सुपर फास्ट ट्रेन जो है ना, वो मानसी से सहरसा, बरौनी से सहरसा आती है 8 घंटे में। हाँ। जितनी स्पेशल ट्रेन चली है ना, सब ट्रेन को जो है 8 घंटे में इन किया जाता है। अब दिल्ली पंजाब से आने वाले का दशा क्या होगा? जिनके पास पैसा नहीं है वो तो भूखे मर जाएंगे। सहरसा में कोई विकास नहीं है। जो भी एमएलए एमपी आए, समाप्त। इस बार क्या होगा? मानव को, किसी भी जनता को, किसी भी कैंडिडेट को वोट देना है, उसके पास लाचारी है। यदि वो मतदान नहीं गिराता है, आपको देना पड़े तो क्या सोच के देंगे आप? आपको मतदान करना हो तो क्या सोच के देंगे? मैं तो मोदी जी को दूंगा। मोदी जी को देंगे। हाँ। लेकिन उसके लिए फिर आलोक रंजन को चुनना होगा आपको। मजबूरी है, मजबूरी है। मोदी जी जरूरी है, आलोक मजबूरी है। मोदी जी जरूरी है देश के लिए, आलोक रंजन जरूरी नहीं है। आलोक मजबूरी है। आलोक मजबूरी है। मोदी जी जरूरी है देश के लिए, आलोक जरूरी नहीं है। कैंडिडेट गलत है। कैंडिडेट गलत है। आप लोगों ने विरोध नहीं किया कभी भी? किसको करेगा? जनता एक मत होती है, बंगाल नहीं है। भैया एक मिनट आइएगा, यही के रहने वाले हैं? हाँ। सहरसा में विकास हुआ कि नहीं भैया? इधर गाड़ी विकास तो हो रहा था, मैं रुक गया। बोला छठ के बाद विकास होगा, फिर देखिए छठ के बाद क्या होगा। आरओबी पुल बनना था, सड़कें बननी थी, बन पाई पूरी जगह? डीवी रोड में तो 2 पिलर गाड़ के बोला छठ के हो सकता है, कर दिया, उसके बाद चालू होगा। किस पे भरोसा करेंगे? तेजस्वी यादव कह रहे हम नौकरी देंगे, ये बड़ी तो नीतीश जी कह रहे हैं हम देंगे। ना नीतीश से नहीं, तेजस्वी यादव बड़ी बार पूरा फाइनल है, बड़ी बार। हाँ, युवा को चाहिए, युवा नेता। किस पे भरोसा करें? देखिए, हम तो सबसे पहले हमारे साथ जनता के साथ खिलवाड़ किया नीतीश कुमार जी, क्योंकि उसका नाम जो है नीतीश कुमार नहीं, पलटू चाचा राम होना चाहिए। क्योंकि वो जनता का सबसे बड़ा चीज है, उसको विश्वासघात किया है। और नया चेहरा जो है, नौजवान जो है, अभी तेजस्वी यादव हम लोग के भविष्य के बारे में अच्छी तरीका से जानता है। वो झूठे नहीं है, क्योंकि उसने वादा किया हर घर में एक नौकरी देने का वादा किया। मिल जाएगी नौकरी, उम्मीद है। हमको तो अपने आप पे विश्वास नहीं है, मगर उस पे जरूर विश्वास है, क्योंकि आज तक उसने जो भी काम किया है, जितने भी उसके 6 महीने रीजन में काम हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा नौकरी नीतीश कुमार
तेजस्वी यादव ने सीएम डिप्टी सीएम रहते हुए भी अपने रिजिंग में नौकरी दी है। अगर सहरसा की बात करें तो यहाँ सहरसा में तो उम्मीद है कि आईजी गुप्ता जी है ना, वो सबसे ज्यादा बेस्ट हमारे नजर में जो है लोकप्रिय नेता है, क्योंकि वो आज से नहीं सहरसा से सदियों से जुड़े हुए, यहाँ से पढ़ लिख करके यहाँ से कामयाबी हो करके। आप बताइए क्या होगा भैया सहरसा? वो आलोक जी हमारे पड़ोसी हैं, वो हमारे सहपाठी भी रह चुके हैं। जब हमारे अपने घर के रोड को अभी तक वो मरम्मत नहीं कर पाए हैं और जनता के साथ वो खिलवाड़ किए हैं और 100 वो जो है क्या कहते हैं टेंडर लेकर के अपना विकास अपना आप करने में लगे हुए हैं। सही बोल रहा सब कुछ एजेंसी वो अपने लिया है। सही बोल रहा, किस की एजेंसी? जो भी चीज का है उतना नाम ले। वो जो है लिम्का का है, OLG का है और उसके बाद जो है वॉशिंग मशीन का है, पेट्रोल पंप उसके पास ढेर सारा, वो अपने विकास जी है, बहुत सारे एजेंसी लेकर के वो माला माल। आप लोग युवा रोजगार मिला आप लोगों को नहीं? अभी तक तो कोई रोजगार नहीं, हम लोग रोड पर खा रहे हैं। बिहार पूरे बर्बाद है, पूरे। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप लोग? सरकार को, नीतीश कुमार को सबको ठग लिया। भरोसा किस पे है? भरोसा तेजस्वी यादव पर है। नौकरी देंगे? नौकरी पक्की देंगे, कम से कम तसल्ली तो दे रहा है। ये तो नहीं कह रहा है कि नहीं देंगे, ये तो कह रहा है कि देंगे नौकरी। सहरसा का बात करें अगर हम ये विधानसभा में, आपके क्षेत्र में विकास हो पाया? सहरसा में विकास एक भी नहीं हुआ है, एक भी नहीं हुआ। एगो ओवरब्रिज बन रहा है, वो भी में लफड़ा लगा हुआ है। हाँ, सब यहाँ का जो है ना, सब नेता सब घुसखोर है, हर एक सीट पर घुस लेता है, हर एक सीट। आप बताइए क्या करते हैं? हम तो अभी छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं अपना। व्यवसाय ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता है, पालन पोषण के लिए हो ही जाता है। पढ़ाई लिखाई हो गई पूरी आपकी? पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी हुई है, उतना भी नहीं पढ़ पाए, थोड़ा सा गरीबी हालत। क्या वजह रहेगी? घर की परेशानियों के कारण। व्यवस्थाएं अगर हम कहें कि आपको भी वोट डालना है, क्या सोच कर वोट डालने जाएंगे आप? बिल्कुल वोट हम लोग डालेंगे इसी सोच के कि हम लोग को प्लान करके जाना पड़ता है दूसरे देश काम करने के लिए। दूसरे देश में जो हम लोग को गाली दिया जाता है, मारा जाता है कि बहनचोद बिहारी है, तो गाली दिया जाता है। हम लोग को बिहारी को कहीं इज्जत नहीं मिलता। आज हमारे यहाँ प्राइवेट अगर कोई फैक्ट्री लग जाता तो आज हमारे को दूसरे देश में जाकर काम नहीं करना पड़ता। पलायन हो रहा है भाई साहब यहाँ? बहुत ज्यादा हो रहा है। आप क्या करते हैं? हम भाई जॉब करते, प्राइवेट जॉब करते हैं सहरसा में। विकास हो पाया सहरसा का? बहुत ज्यादा विकास हुआ है। हाँ, जंगल राज से तो बहुत बढ़िया राज है। अभी कौन बोलता है विकास नहीं हुआ है? अभी क्या विकास नहीं हुआ, इनसे पूछा जाए। प्लान करके अभी भी आप जा सकते हैं रेलवे स्टेशन पे, देखिए पंजाब के लिए धान काटने के लिए हमारे बिहार के छोड़ के जाते हैं पंजाब धान काटने के लिए। पंजाब धान काटने के लिए जाते भैया, रोजगार मिलेगा। और समय दीजिए ना, समय कैसा लालू यादव कैसा देश बिहार छोड़ के गए। 20 साल से तो नीतीश कुमार है, सरकार है, और कितना वक्त चाहिए? वक्त चाहिए ना भैया, गड्ढा खोन के रखा हुआ था, अभी तो सारा गड्ढा भर दिया है एनडीए का सरकार। अभी फिर से डबल इंजन पिलर खड़ा हो गया, लेकिन काम नहीं शुरू हुआ ठीक से। काम शुरू नहीं हुआ, सब कुछ समय से होता है ना, कि समय से पहले करवा दीजिएगा आप। भैया विकास हुआ यहाँ कि नहीं हुआ? विकास तो हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ। प्लान रोक पाए यहाँ? हाँ, प्लान नहीं रुका ना? नहीं। कह रहे कि रोजगार मिलेगा, थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। रोजगार कहाँ दे रहा है, कोई भी सरकार नहीं दे रहा। जो भी घोषणा कर रहा है आधा अधूरा 10% घोषणा कर रहा है। और भरोसा किस पे कीजिएगा? नीतीश जी पे, बीजेपी पे या फिर तेजस्वी पे? फिर से डबल इंजन का सरकार बनेगा। आप क्या कहते हैं? नहीं, हमारा तो कहना है लालटेन को एक बार चांस देना चाहिए। भैया लालटेन कहाँ से चांस देंगे? जो मेरे इतना ने पढ़ा हुआ है उसको चांस कहाँ से देंगे? हम खुद पोस्ट ग्रेजुएट है, उसको कहाँ से चांस देंगे? मैट्रिक फेल आदमी बनता है मुख्यमंत्री, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो तरह अभी का जो सरकार है बीजेपी बहुत अच्छा है। सही बात बोला। अरे भैया हम खुद उससे आधे उम्र का इंसान, हम खुद पोस्ट ग्रेजुएट है। आगे बढ़ जाइए। क्या लग रहा है भैया, यहाँ विकास हुआ कि नहीं? विधायक जी अपना विकास करने में पूरा लगे हुए हैं, पर्सनली पूरा विकास हुआ है। विधायक जी विकास कर रहे हैं, विकास अपना कर रहे हैं। इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, एकदम बदलाव होगा।
बिल्कुल बदलाव होगा। तो देखिए ये सहरसा की जनता है और कहीं ना कहीं विकास को लेकर बहुत सजग है। अपने अपने दावे और मुद्दे तो जरूर हैं, विधायक साहब अपने दावे कर रहे हैं तो मौजूदा विपक्ष जो है वो अपने दावे कर रहा है, लेकिन जनता को तय करना है कि आखिर उनके मुद्दों पर, उनके विकास के दावों पर कौन खरा उतरता है और ये चुनाव परिणाम बताएगा कि सहरसा की जनता ने किस पर भरोसा किया है। कैमरामैन रमेश राय के साथ सहरसा से भारत एक्सप्रेस के लिए अनूप कुमार की रिपोर्ट।